हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं सरोज माहेश्वरी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और फ्लावर। आप देखेंगे जिसे मैंने ऊन से बनाया है और क्रोशे से। ये बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर जो फ्लावर बनाया, पहले तो ये छोटा फ्लावर बनाया है, फिर उसी के ऊपर जाल बनाकर मैंने ये कंगूरे बनाए हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी डिज़ाइन शुरू करने से पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही पास लगी बेल को भी आप क्लिक करें, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप है ना, अगर ये वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही में आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए यूज़फुल रहा या नहीं, आप इसे इजीली बनाना सीखी या नहीं, ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए। अगर आपको ये इजी लगता है और मैं जो तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको अच्छा लगे ना, तो बिल्कुल भी कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं और आपके लिए ये डिज़ाइन इजी या यूज़फुल रहा होगा ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इसे बनाना सीख गए। तो चलिए, बातें तो हो गई बहुत सारी और अब इसे जल्दी से बनाना भी शुरू कर देते हैं। तो जिसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पर 10 नंबर क्रोशिया और साथ ही में लिया है 3 प्लाई ऊन। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक स्लिप नॉट। तो मैंने यहाँ पर स्लिप नॉट ले लिया है और अब हम बनाएंगे 7 चेन। मुझे 6 चेन चाहिए बट मैं बनाऊँगी 7 चेन। आपको पता ही ना, मैं चेन एक्स्ट्रा बनाती हूँ। तो ये देखिए हमने बना लिया है 7 चेन। और ये छोटा वाला ऊन देख रहे हैं ना, इसको हम इस तरह से पुल करेंगे जिससे कि जो फर्स्ट चेन थी ना वो अच्छी तरह से मजबूत हो जाएगी। और अब हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट चेन आप देख रहे हैं, यानी कि जो सेकंड थी वो फर्स्ट हो गई है, तो वहाँ हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और एक लेंगे स्लिप स्टिच। आप सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा एक चेन एक्स्ट्रा लेकर और नीचे वाले ऊन को पुल करती हूँ, इसलिए कि कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि नॉट मजबूत है, हम खींचते नहीं हैं ऊन को, यानी कि पुल नहीं करते और हम बना लेते हैं, तो बना हुआ जो आइटम होता है ना वो खिंच जाता है। ये जो नीचे वाला ऊन है, इससे तो क्या होता है कि वो पूरा खुल जाता है, इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ स्लिप स्टिच ले लिया है और अब हमें बनानी है 2 चेन। तो मैंने यहाँ 2 चेन बनाई है और हमारे पास ये छोटू सा रिंग बनकर तैयार हुआ है। तो इसमें बनाने हैं हमें 12 सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, ये किस तरह बनाया जाए ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पर अब बना लूँगी टोटल 12 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं 12 सिंगल क्रोशिया। और आपको याद होगा हमने यहाँ पर 2 चेन ली थी, तो वो जो फर्स्ट वाली चेन है ना, यानी कि ऊपर से फर्स्ट और नीचे से सेकेंड और नीचे से सेकेंड और ऊपर से फर्स्ट, उस चेन में हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हम बनाएंगे 3 चेन। तो मैंने यहाँ 3 चेन बना लिया है और जहाँ पर हमने से स्लिप स्टिच किया था ना, आप देखेंगे हमने जो सिंगल क्रोशिया बनाया है ना, वहाँ पर आपको इस तरह का चेन बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह का बनता है, आप चाहे डबल क्रोशिया बनाए, सिंगल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, तो बनने के बाद यहाँ पर ऐसा चेन दिखता है। तो हमने यहाँ लिया, अभी जहाँ स्लिप स्टिच किया वहीं हमने 3 चेन लिया है। तो वहीं पर उसी जगह पर जो चेन है ना, उसमें हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और हम बनाएंगे जो डबल क्रोशिया बनाते हैं ना उसी की तरह, बट हमें इसे 2 बार निकालना नहीं है। आप देखें किस तरह, तो आप एक बार फिर से देखिए, हमारे पास फ़िलहाल अभी लूप है ना, और हमने ये क्रोशिया के ऊपर उनको रखा और से जो हमने जहाँ पर चेन ली ना वहीं पर हमें क्रोशिया इंसर्ट करके इस तरह एक लूप बनाना है। आप देखेंगे हमारे पास 3 लूप है। तो हम क्या करते हैं, डबल क्रोशिया के लिए पहले तो हम ये 2 लूप को आउट करते हैं, फिर उन 2 लूप को, लेकिन अब हम इन 2 लूप को आउट नहीं करेंगे। एक बार फिर से हम इस तरह से क्रोशिया के ऊपर ऊन रखेंगे और उसी चेन में हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे जहाँ पर अभी हमने किया। फिर से हमें इन 2 लूप को आउट करना है। तो आप यहाँ देखेंगे मेरे पास 3 लूप हैं। एक बार फिर हम उसी चेन में क्रोशिया इंसर्ट करके और फिर से इस तरह से बनाएंगे और 2 लूप को आउट करेंगे। अब देखेंगे हमारे पास 4 लूप है, यानी कि 4 लूप। तो इन 4 लूप्स को हम एक ही साथ आउट कर देंगे इस तरह से। और फिर हम बनाएंगे 4 चेन। 4 चेन बनाने के बाद हमें करना क्या है, आप देखेंगे हमने सिंगल क्रोशिया जितने भी लिए हैं ना, यानी कि हमने 12 लिए हैं,
तो हमें 12 ही सिंगल क्रोशिया में यही डिज़ाइन रिपीट करना है। तो जो नेक्स्ट वाला चेन आप देख रहे हैं, यानी कि जो सिंगल क्रोशिया का चेन है उसमें क्रोशिया इंसर्ट किया और फिर हमने ये 3 लूप को 2 लूप किया, फिर से हमने 3 लूप बनाया, उसी चेन से 2 लूप किया, फिर से हमने एक बार उसी चेन में क्रोशिया इंसर्ट किया, 2 लूप बनाया और इसे हमने 1 किया। तो अब यहाँ हमारे पास इस तरह से टोटल 4 लूप्स हैं। तो इनको हम इस तरह निकाल देंगे और अब आप देखेंगे हमें सेम डिज़ाइन रिपीट करना है। फिर से हमें 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद जो नेक्स्ट चेन है उसमें हमें इसी तरह से डिज़ाइन बनाना है। तो ये जो डिज़ाइन हम बनाए ना, ये सिंगल क्रोशिया जो 12 है उसमें ये 12 डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैं इसी तरह से इन्हें बना लूँगी। तो आप यहाँ पर देखेंगे हम बनाते हुए आ गए हैं लास्ट में, और मैंने यहाँ पर पूरे में लिया है 4 चेन, बट अभी लास्ट में लिया है 2 चेन। तो अब हम क्रोशिया को क्या करेंगे, क्रोशिया के ऊपर रखेंगे ऊन को, और जहाँ पर आप देख रहे हैं ये डिज़ाइन बनाया था ना हमने 3 चेन लेकर, तो वो जो 3 चेन वाला फर्स्ट चेन है ना, उसी में हम क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक हाफ डबल क्रोशिया, और इसी में हम अब देखेंगे हाफ डबल क्रोशिया क्या है, यहाँ पर स्पेस लग रहा है ना आपको, इसी में हमें लेना है एक सिंगल चेन और उसके बाद हम लेंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो मैंने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया ले लिया है। अब लेनी है 4 चेन। 4 चेन लेने के बाद हमने जहाँ पर ये 4 चेन बनाई ना, हमें वहीं पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर से लेंगे हम 4 चेन, और आप देखेंगे जहाँ हमने 4 चेन लिया था डिज़ाइन के साथ ही, वहीं पर हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया लेना है। हमें ये जो चेन बनी हुई ना, इसके सेंटर में सिंगल क्रोशिया लेना है। आप एक बार फिर से देखें, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद यहाँ आप देखेंगे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है। तो ये राउंड में इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। हमने जहाँ पर इसे स्टार्ट किया था वहीं आ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर ले रहे हैं 4 चेन है ना हर बार। अभी हमने यहाँ पर 1 चेन लेकर और एक सिंगल क्रोशिया लिया था, तब हमें यहाँ पर 4 चेन नहीं लेना है, हमें 2 चेन लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 चेन ली है, और 2 चेन लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। जहाँ हमने एक सिंगल चेन ली थी ना, वहीं पर हमने सिंगल क्रोशिया लिया था, वहीं पर हमें इस तरह से बनाना है। और अब हम फिर से यहीं पर एक बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, और फिर बनाएंगे हम 5 चेन। तो अब यहाँ 5 चेन बनाने के बाद आप देखेंगे ये जो स्पेस है ना, जहाँ हमने 4 चेन ली थी, वहीं सेंटर में हमें सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर से हम लेंगे 5 चेन, और आप देखेंगे यहाँ पर ये सेंटर है, फिर हमें यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर 5 चेन, और फिर जहाँ हमने 4 चेन ली वहाँ एक सिंगल क्रोशिया। तो ये राउंड तो मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी, और इसे हमें बनाना है अभी बड़ा फ्लावर। तो हमें क्या करना है, हमें बनाना है फ्लावर के आसपास जाल। तो हमने पहले लिया 4 चेन है ना, फिर हम नेक्स्ट राउंड में ले रहे हैं 5 चेन, फिर नेक्स्ट राउंड में हम 6 लेंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 8। तो आप इसे जितना भी चाहें बड़ा बना सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर 7 राउंड तक इसे कंप्लीट करूँगी, यानी कि हम 7 चेन बनाएंगे वहाँ तक। आप देखेंगे मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये 7 चेन वाला राउंड है। हमने यहाँ पर 7 चेन लिया है। पहले हमने 4 चेन लिया, 5 चेन, 6 चेन और लास्ट में 7 चेन। तो या तो अगर आप छोटा फ्लावर बनाना चाह रहे हैं तो ये वाला फ्लावर बना सकते हैं, जहाँ पर हमने डिज़ाइन मतलब ये जो बना ना क्लस्टर डिज़ाइन, यहाँ पर 4 चेन के साथ बनाया था। इसके बाद हमने सेकेंड राउंड लिया था, फिर से 4 चेन बनाई, फिर हमने 5 चेन, फिर 6 चेन, और ये 7 चेन वाला राउंड है। तो आप इस तरह से भी ये फ्लावर बना सकते हैं। और अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हमने यहाँ पर जो 7 चेन बनाई थी ना, तो 7 चेन के बाद हम बिल्कुल लास्ट में आ गए, यानी कि हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं हमने 7 चेन से बंद कर दिया। अब ये क्या करेंगे, हमने जो सेंटर में सिंगल क्रोशिया लिया ना, उसको हम ले आएंगे साइड में, और यहाँ हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, या फिर आप इसमें हाफ डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। तो यहाँ अभी मैंने बनाया सिंगल क्रोशिया। अगर आप सिंगल क्रोशिया बनाते हैं तो इस तरह से बनेगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो अब देखिए ये इस तरह का कंगूरा बनेगा ना सिंगल क्रोशिया से। और अगर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं तो हमने यहाँ जो सिंगल क्रोशिया है ना, उसे तो रहने ही देंगे, हमने जो सेंटर वाला था उसे साइड से कर लिया है। और अब हम बनाएंगे
हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें क्या करना है आप देख लें। हमने ये आप लूप देख रहे हैं, इसके ऊपर हमने क्रोशिया रखा और हमने इस जाल में क्रोशिया इंसर्ट किया और लिया एक लूप। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 लूप है, इन 3 लूप्स को हम एक साथ ही निकाल देंगे। फिर से देखिए आप। और वैसे मैं इनकी वीडियो पहले से बना चुकी हूँ, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया सभी का, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 चेन लिया है ना, तो हम यहाँ पर 7 ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ मैं काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखिए यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बन चुका है, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया। और अब हम यहाँ सेंटर में कोई भी चेन नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये चेन है ना, इसी में हमें क्या करना है स्लिप स्टिच लेना है। यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया लिया था उसी में सिंगल क्रोशिया मीन्स ये जो हमने सेंटर में सिंगल क्रोशिया लिया था ना चेन बनाते वक्त वहाँ पर। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच ले लिया है। फिर से बनाएंगे हम नेक्स्ट जो 7 चेन है उसमें हाफ डबल क्रोशिया 7। तो मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और हमने 7 चेन लिया है, तो हम यहाँ पर 7 ही हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1। तो यहाँ हमने 7 अब देखेंगे कि हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर ये जो सिंगल क्रोशिया दिख रहे हैं यहाँ हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। तो ये इस तरह के कंगूरे बन जाएंगे फ्लावर के साथ। आप देखेंगे साइड में कंगूरे भी बनकर आ रहे हैं। तो ये राउंड में इसी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह के कंगूरे बनकर तैयार हुए हैं और हम आ गए हैं बिल्कुल लास्ट में। तो इसे हमें करना है बंद। तो बंद करने के लिए भी हमें स्लिप स्टिच करना होगा। तो अब देखेंगे जो हमने स्टार्ट किया था ना उसी कंगूरे पे जाके हम यहाँ पर इसे करेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से बंद। और हम यहाँ ऊन निकाल के और इसे कट कर देंगे। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले तो आपको जाली बनाना होगा। इसी तरह का डिज़ाइन है कि आपको पहले जाल कंप्लीट करना होगा। और अब आप देखेंगे यहाँ पर ये जो कंगूरे हैं इस तरह के बनकर तैयार हुए हैं। तो इसी तरह से आप इन्हें बनाकर तैयार कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैंने जो आपके साथ शेयर किया ना वो आपको पसंद आने वाला है। आप देखिए ये कितना बढ़िया बना है। और यहाँ पर मैंने एक छोटा फ्लावर बना रखा है, तो आप वही डिज़ाइन का है। आप चाहें तो इस तरह का छोटा बना सकते हैं, आप चाहें तो इस फ्लावर से थोड़ा सा बड़ा जाल बना सकते हैं। और साथ ही में अगर आप चाहें तो इस तरह से कंगूरे भी बना सकते हैं। तो जैसे चाहें आप इसे बनाएं। मुझे लगता है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है ना वो आपको पसंद आया होगा और इसी में लगा होगा। तो इसे बनाने में आप बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।